बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्वीट होम यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो है बहुत ही मज़े का लाहौरी पूड़ा, जिसको खक्खर पूड़ा भी बोलते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगी जो आप लोग अपने घर में बड़ी आसानी तरीके से बना सकते हैं। और ये आज किचन हमारा स्वीट होम वाला किचन नहीं है, हम आए हुए थे अम्मी के घर, तो मैंने सोचा इधर से आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करूँ। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगी जो आप लोग अपने घर में बहुत इजी तरीके से बना सकते हो। तो इसके लिए मैंने ले लिया ये 1 kg मैंने ले लिया मैदा। इसको छान के अच्छी तरह मैंने साफ़ कर लिया। गुड़ ले लिया 1 kg, आप इसमें कम भी यूज़ कर सकते हो। ये इसमें मेवे वाला गुड़ था, लेकिन मैं इसको जब पानी में मेल्ट करूँगी तो इसको मैं छान लूँगी अच्छी तरह से। और बेकिंग सोडा मैंने ले लिया 1/2 टीस्पून। अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो है गुड़ को मेल्ट करेंगे, फिर मैं आपको आगे दिखाऊंगी। लाहौरी पूड़ा इंशाल्लाह मैं आज आप लोगों को बिल्कुल विलेज स्टाइल से लकड़ियों वाले चूल्हे पे बना के दिखाऊंगी। इसके लिए मैंने ये पानी ले लिया है, इसमें अब मैं ये गुड़ ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छी तरह से मैं मेल्ट कर लूँगी, करके इसको छान के, ताकि जो इसमें मेवा वगैरह है और नीचे जो हल्की फुल्की मिट्टी वगैरह कोई होती है, किरक वगैरह अक्सर गुड़ में होती है, वो नीचे बैठ जाएगी अच्छी तरह से। तो वीडियो शुरू मैंने कर दी है। आप लोगों से वही छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, और मुझे बताएं कि मेरी ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है। इसको मैं लकड़ियों वाले चूल्हे पे बना रही हूँ। बारिश भी हुई है इधर, बड़ा मज़ा आ रहा है। मैंने सोचा गैस की रेसिपी तो गैस वाले चूल्हे की आप लोगों से पहले बड़ी दफ़ा शेयर की है, लेकिन आज लकड़ियों वाले चूल्हे पे मैं आप लोगों को बना के बताऊँगी कि विलेज वाले लोगों की लाइफ कैसी होती है। ये देखें, इसको अच्छी तरह से हमने मेल्ट कर लेना है। तोड़ भी लिया मैंने, इसको छोटा कर लिया, लेकिन फिर भी इसको अच्छी तरह से जब मेल्ट हो जाएगा फिर आसानी से हमारा जो पेस्ट है वो अच्छी तरह से बन जाएगा, मिक्स करने में आसानी रहेगी। बच्चे मेरे आज इतने ज़्यादा खुश हैं कि मम्मा आज हमने भी आग पे बनाना है। हम सोचते थे कि लोग कैसे आग पे बनाते हैं, तो मैंने कहा चलो आज इनको ये ट्राई करके दिखाती हूँ। इधर भी ये लोग सिलेंडर ही यूज़ करते हैं, लेकिन हमने आज स्पेशली वाइड आग जलाई है कि हम आग पे इन लोगों को ना, बच्चों को अपनों को मैं रेसिपी बना के खुश कर दूँ, दिखा दूँ। गुड़ माशाल्लाह अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे जब तक ये ठंडा होगा। ये देखें, उसके बाद मैं आप लोगों को ये छान के फिर आप लोगों से मिलती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि इंशाल्लाह अगला हमने जो अपनी रेसिपी है वो कैसे कंप्लीट करनी है। पानी में मैंने गुड़ गर्म किया था, उसको मैंने अच्छी तरह से इसको छान लिया। इसका मेवा भी निकल गया और जो नीचे मैल कुचैल थी वो भी मिट्टी जो, उसको अच्छी तरह से छान लिया। अब हम इसको मिक्स करेंगे। मैदा अच्छी तरह से छान लिया था। अब मैं इसमें बेकिंग पाउडर हमने ऐड करना है, बेकिंग सोडा नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये डाल के इसको सबसे पहले अच्छी तरह से हम इसको खुश्क को मिक्स कर लेंगे। गुड़ भी हमने इसमें इतना ही ऐड करना है जितना मैदा है। अगर आप लोग 1 कप गुड़ ले रहे हो तो 1 कप ही आप लोगों ने मैदा लेना है। बाकी आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, आप जो मीठा है अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकती हैं। अब मैं इसमें छाछ जो है तैयार की है वो ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी थोड़ी करके हम इसको डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। इस तरह से मैं फिर बाकी आप लोगों को अच्छी तरह से मिक्स करके दिखाऊंगी कि हमें कितनी ये चाहिए, इसकी थिकनेस जो है वो कितनी हमें चाहिए, उसके मुताबिक मैं फिर आप लोगों को सेट करके अच्छी तरह से मिक्स करके फिर दिखाऊंगी। इंशाल्लाह बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है और बहुत ही ईजी बनेगी, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। और अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आप लोगों को ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। इसी तरह से इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करके फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। पानी मैंने इसमें माशाल्लाह तकरीबन सारा ही डाल चुका है। अब हमने इसको पहले चम्मच से मिक्स किया, अब इसको हाथ की मदद से ऐसे ऐसे करके ऐसे इसमें, ताकि इसमें किसी किस्म की गुठली ना बाकी रहे, इसको अच्छी तरह से हमने ऐसे करके मिक्स करना है, ऐसे कर करके। ये देखें व्यूअर्स, इसको मैंने तकरीबन 10 से 15 मिनट तक अच्छी तरह से इस तरह से मैंने इसको मिक्स किया। इसमें गुठली बिल्कुल नहीं बाकी रहनी चाहिए। और इस टाइम पे आप इसमें हल्की सी मिठास अगर चेक करना चाहें तो आप अपना इसको चेक कर सकते हैं। मीठा अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा और ऐड कर सकते हैं। इस तरह से इसको अच्छी तरह से, अगर इसमें गुठली रह गई फिर हमारी जो लाहौरी पूड़ा है वो अच्छी तरह से नहीं बनेगा।
इसको अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स करके अब हम इसको बोतल में डालेंगे। मैं वो आपको डाल के दिखाती हूँ। इंशाल्लाह हमारे पास वो घरों में संचे नहीं होते, उन लोगों के पास होते हैं, तो हमने खुद ही घर में तैयार किया, वो मैं आपको दिखाऊंगी। आप लोग आसानी से उस तरह घर में बना के, तो घर में आसानी से आप लाहौरी पूरा तैयार कर सकते हैं। ये देखें, इस तरह से मैंने एक बोतल ले ली है खाली, और इसका ढक्कन लेके जो मोटा सुआ होता है रजाइयों वाला, उसको गर्म करके अच्छी तरह से इसके दोनों साइडों पर मैंने इस तरह से सुराख कर लिए हैं। बड़ी एहतियात से ये काम करने वाला है। सुए को गर्म करके मैंने इस तरह से इसमें सुराख कर लिए। ये हमारा जो है लाहौरी पूरा खक्खर पूरा यानी कि बनाने वाला जो स्टैंड है वो हमारा रेडी हो चुका है। आप भी इस तरह से आसानी तरीके से इसको घर में बना सकते हैं। अब मैं आपको ये इसमें बोतल में डाल के सारा दिखा। इस तरह से हम कीप लेके बोतल में इस तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरह से इसमें हम डालते जाएंगे। इस तरह से, और इसकी ये इस तरह से इसकी थिकनेस होनी चाहिए इतनी। इस तरह से इसको बोतल में डाल लिया। अब हमने इसको इस तरह से इसमें निकाल के देखना है। ये देखें, इस तरह से सवैयाँ बननी चाहिए हमारी अच्छी तरह से। फिर अब मैंने अपना ऑयल गर्म कर लिया। मैं आप लोगों को फ्राई कर ऑयल में मैंने इस तरह से वो आटे वाली जो छाननी होती है उसका स्टैंड पड़ा हुआ था, वो मैंने रख लिया। अगर आप लोगों के पास कुछ और कोई किसी घी के डिब्बे वाला कोई भी स्टैंड है, आप उसमें वो रख सकते हो। और इस तरह से हम इसको फ्राई करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और हाथों को बचा के अच्छी तरह से, क्योंकि इसकी जो हीट है वो बहुत ज़्यादा होती है, हाथों को ना आए। इस तरह से अच्छी तरह से हम इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक एक साइड से हम इसको फ्राई करेंगे। इसकी एक साइड फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें से बड़ी एहतियात से इस तरह से हम स्टैंड को उठा लेंगे और इसको आराम से हम इसकी साइड पलटेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, इस तरह से माशाल्लाह। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आसान तरीके से लाहौरी पूरा जो है हमने अपने घर पे बना लिया है। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों की ये रेसिपी कैसी बनी है। अब ये तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इस साइड से फ्राई हो जाए, फिर मैं निकाल के आप लोगों को दिखाऊंगी। ये देखें, मैंने माशाल्लाह फ्राई करके निकाल ली हैं। 2 टिक्कियाँ मेरी रेडी हो चुकी हैं, बाकी दूसरी भी मैं इसी तरह से सारी बनाऊंगी। दोबारा से वही स्टैंड मैंने बीच में दोबारा रख लिया है। अब हम इसमें वही वाला सारा प्रोसीजर दोबारा करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जो हमारा ऑयल है वो अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए। और जो बर्तन है वो हमने थोड़ा सा बड़ी पेंदी वाला यूज़ करना है, क्योंकि ये बाहर को बहुत ज़्यादा उछलता है और ऑयल जो होता है, और अपने हाथ को अच्छी तरह से बचा के इसी तरह से मैं इसको अच्छी तरह से फ्राई करके फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह, मैंने और भी टिक्कियाँ जो हैं वो बना ली हैं। इसकी एक साइड फ्राई हो चुकी है, दूसरी मैं इसको फ्राई करके अब आपको दिखाऊंगी। इंशाल्लाह ये बहुत ही अच्छी रेसिपी तैयार होगी और आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। आप इजी तरीके से इसको आप बारिश के मौसम में एंजॉय कर सकती हो। बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होती है। मुझे बना के ज़रूर बताना है आप लोगों ने कमेंट्स बॉक्स में कि आप लोगों की ये रेसिपी कैसी बनी है। ये देखें, इस तरह से कोई मुश्किल नहीं है इसमें काम। माशाल्लाह ये देखें कितना ज़बरदस्त लाहौरी पूरा बनके तैयार हो चुका है। आप लोगों के इलाके में इसको क्या बोला जाता है, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। और मुझे ये ज़रूर बताना है कि आप लोगों की ये रेसिपी कैसी बनी है, और मेरी ये जो है गांव की आप लोगों को आज मेरे कुकिंग का स्टाइल कैसा लगा है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हो चुका है। ये देखें, मैं आप लोगों को तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें, आप आवाज़ सुन सकते हैं, बिल्कुल क्रिस्पी, बहुत ही ज़बरदस्त हमने इसको घर पे बना लिया है। अगला आप लोग, उम्मीद करती हूँ मेरी ये रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। आप लोग इसको ट्राई करें और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखें। अल्लाह पाक आप सबको ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।